जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो सेल्स का जो डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ये टॉपिक है आज हमारा जो हमने डिस्कस करना है। वैसे तो अगर हम जनरली देखें तो हम सेल को जब डिवाइड करते हैं तो हम सेल को इन्हीं दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। One kind of the cell is called as prokaryotic cell and other kind of the cell is called eukaryotic cell. तो let's start to see the difference. हम यहाँ पर एक लाइन जो है वो स्केच कर लेते हैं ताकि हम दोनों सेल्स का जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर सकें, उसको हम लिख सकें। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पर हम नोट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। हियर इट इज यूकैरियोटिक सेल। तो अब अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, नेम्स ही इंडिकेट कर रहा है कि प्रो का मतलब होता है फाल्स, विदाउट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनमें नो न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रो का मतलब विदाउट है, फाल्स भी है और बिफोर भी हम कह सकते हैं, और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस है, यानी वो सेल्स जो उस वक्त थे जब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता था। तो उस वक्त जो सेल्स बने थे उनको बोलते थे प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेटर ऑन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनमें होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इन सेल्स में प्रॉपर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये जो है, ये तो इनका सबसे पहला डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन की बेस पे। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं विच हैव नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस किस्म के कोई ऑर्गेनेलिस इन सेल्स में मौजूद नहीं होते। वेयरएज इन सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट, यहां पर मौजूद होते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है राइबोसोम्स का। इनके जो राइबोसोम्स होते हैं, दे आर स्मॉल साइज्ड एंड 70s राइबोसोम्स, वेयरएज इनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं लार्ज साइज्ड एंड 80s राइबोसोम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम राइबोसोम्स को सेडिमेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है इट इज सेडिमेंटेड एट 70s और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है दैट इज सेडिमेंटेड एट 80s। इनमें जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है दैट इज ऑफ 30s
और जो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है दैट इज ऑफ 50s, वेयर एज यहाँ पे जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो है 40s और लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम वो है 60s। तो एक इनमें ये भी डिफरेंस है, राइबोसोम्स के साइज का भी डिफरेंस है और राइबोसोम्स की जो सेडिमेंटेशन है उसका भी डिफरेंस है इनमें। उसके बाद एक डिफरेंस ये है कि ये जो होते हैं इनका जो क्रोमोसोम है दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड इनटू द साइटोप्लाज्म। इनका जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होता है, whereas in case of eukaryotic cells the ribosomes the chromosomes are enclosed inside the enclosed by nuclear membrane or inside the nucleus। तो ये भी इनमें एक डिफरेंस है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दीज आर ऑफ ऑलवेज हैप्लॉइड सेल्स, ये हमेशा हैप्लॉइड सेल्स ही होते हैं, वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे कैन बी हैप्लॉइड, दे कैन बी डिप्लॉइड और even they can be polyploid। तो ये with respect to chromosomal number अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हैप्लॉइड होगा, हमेशा इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा। इट कैन बी हैप्लॉइड, इट कैन बी डिप्लॉइड और इट कैन हैव मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज व्हाई इट कैन बी पोलीप्लॉइड। अब अगर हम राइबोसोम की बात करें इनकी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसमें अगर सेल वॉल हो तो इनकी सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप बाय पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और इनकी जो सेल वॉल है दैट वाज द 5 नंबर। तो इनका जो सेल वॉल है इट कैन बी मेड अप बाय सेलुलोज और काइटिन। इनमें मोस्टली अगर सेल वॉल हो तो या तो वो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की होती है या फिर वो सेल वॉल जो है वो काइटिन की होती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें कि व्हाट आर द बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स, वो कौन से हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं दैट कैन बी आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, या सिंपली आप कह सकते हो कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। वेयरएज जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं that can be seen in प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं। that can be seen in प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। that can be seen in fungi and that can be seen in animals including
ह्यूमन। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एल्गी है, सॉरी वो है फंजाई है, और अगर वो एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, तो दे आर ऑल कंसिडर्ड एज यूकैरियोटिक। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस between prokaryotic and eukaryotic cells, and this is these are the examples of prokaryotic and eukaryotic organisms. So this is all about the structure and the types of the cells. अब हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।